गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और 9.1 हमारा खत्म हो चुका है। 9.2 9.3 बात चल रही है 9.4 की। और डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बात कर रहे थे। 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, उसमें से 9.4 में पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। काफी सारे सम हमने कर दिए हैं, उसके आगे के एग्जांपल भी हमने कंप्लीट किए हैं। और 9.4 में 1 to 9 तक भी हमने काम किया है। तो अब ये मेथड शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्या काम करना है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब जो दो वेरिएबल है x और y और डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म भी कंपलसरी होने वाली है, और वो टर्म फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर वाली है। तो एक साइड पे x वाली सारी टर्म रख दो, दूसरी साइड पे y वाली टर्म, और बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और कई बार हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी बात करनी होती है, वो भी हमने 2 या 3 सम लिए हैं। इस लेक्चर में हम 2 सम ऐसे लेने वाले हैं कि वहां पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, और उसमें हमें इनिशियल कंडीशन भी दी हुई होगी। ओके, तो इनिशियल कंडीशन का यूज करके हमें जो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलता है, ओके, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलता है c, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और बाद में उसको जनरल सॉल्यूशन में रखना है, तो वो हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, कैसे देखते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 10 है 9.4 का, उसमें तो हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन हमारा e raised to x tan y dx प्लस 1 minus e raised to x sec square y dy is equal to 0। तो इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को सामने साइड पे मैं ले जाता हूं। देखो पहले मैं लिख लेता हूं हियर, हमारा क्वेश्चन कौन सा है? e raised to x into tan y dx प्लस 1 minus e raised to x into sec square y dy is equal to 0। First, take one term opposite side. I write this e raised to x tan y dx as it is, and second term take opposite, then minus 1 minus e raised to x into sec square y dy. Now see here, minus multiply with this bracket. Okay, then we get here e raised to x into tan y dx is equal to minus 1 minus minus plus e raised to x। जो दोनों टर्म है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो यहां पे हमें मिलेगा e raised to x minus 1 into sec square y dy। नाउ सी हियर, इस साइड पे dy है, इस साइड पे dx है, तो सारी x वाली टर्म हमें इस साइड पे चाहिए और y वाली टर्म इस साइड पे। तो e raised to x minus 1 I take here, then e raised to x minus 1 in denominator, then e raised to x upon e raised to x minus 1 dx is equal to sec square y upon tan y dy। Okay, now taking integration both side। Okay, so here therefore integration e raised to x upon e raised to x minus 1 dx is equal to integration sec square y upon tan y dy। Now see here which formula। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है e raised to x minus 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो सिंपल e raised to x, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है ही। यहां भी सेम tan y है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर y, तो वो भी यहां पे है। ओके, sec स्क्वायर y यहां पे है,
तो e रेस टू x अपन e रेस टू x माइनस 1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपन tan y। तो जो न्यूमरेटर में टर्म है इन दोनों का इंटीग्रेशन कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, f डैश x अपन fx देन log मॉड्यूलस ऑफ e रेस टू x माइनस 1 और ऑपोजिट साइड पे log मॉड्यूलस ऑफ tan y प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट log c। ओके, तो यहां पे हमें मिलेगा log e रेज़ टू x माइनस 1 इज इक्वल टू log सी हियर log m प्लस log n। ओके, log m प्लस log n है यहां पे, तो दोनों के क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो गया log tan y into c from both side log function cancel, then our final answer is e raised to x minus 1 is equal to c into tan y, which is required general solution, which is required solution। ओके, तो ये सम बहुत ही इजी है। ओके, अगले सम की बात करते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, तो यहाँ पे 10 नंबर तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और अगला जो भी सम है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसमें हमें कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन तो दी हुई होंगी। चलो देखते हैं, सम में लेता हूं पहले 12 नंबर का, कि फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, x है, उसके साथ में है x स्क्वायर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे इनिशियल कंडीशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे मैं कंडीशन भी लिख लेता हूं, y इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। तो पहले हमें जनरल सॉल्यूशन तो कंपलसरी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास, कैसे वो भी देख लेते हैं। तो इक्वेशन में लिख लेता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन हियर x into x square minus 1 into dy by dx is equal to 1। ओके, तो यहां पे मेथड वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कैसे काम करेंगे, तो x वाली सारी टर्म एक साइड पे, y वाली सारी टर्म एक साइड पे। y तो है ही नहीं, सिर्फ एक टर्म है और वो है dy, और यहाँ पे dx ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और x अपन x स्क्वायर माइनस 1 वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, dx अपन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं। अब क्या करने वाला है, इंटीग्रेशन, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन वी गेट हियर इंटीग्रेशन dy is equal to इंटीग्रेशन dx अपन x into x square minus 1। ओके, इंटीग्रेशन dx अपन x into x square minus 1। इस साइड पे इंटीग्रेशन dy वैसा का वैसा ही, और यहाँ पे इंटीग्रेशन x into x square minus 1। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ +1 है, सिर्फ क्या है, +1। तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर को ऐड करता हूं और x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो यहां पे मैंने x स्क्वायर ऐड किया और देखो x स्क्वायर को कैसे सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये होगा x स्क्वायर, और जो हमारा +1 था तो माइनस माइनस 1। ओके, बहुत ही बढ़िया टर्म मिल गई। और इसको
अभी और एक मेथड है, कौन सी? तो डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर माइनस 1 है उसके दो फैक्टर होते हैं, हमें मालूम है। तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x प्लस 1 होने वाला है। तो ABC वाली मेथड आएगी। ओके, कौन सी मेथड? ABC वाली, जो तीन फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में तीन सिंपल फैक्टर है। तो a अपन x, b अपन x माइनस 1, c अपन x प्लस 1, वो मेथड ऑलरेडी हम चैप्टर 7 इंटीग्रल में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, चलो यहाँ पे देखते हो, ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ABC वाली मेथड से भी ज्यादा इजी। देखो, इंटीग्रेशन dy, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट कर दो, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में ओनली x बच जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर में रहेगा x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर माइनस 1 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 अपन x dx, 1 अपन x dx। ओके, तो यहाँ पे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dy, और इसका इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है, यहाँ पे 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होने वाला है y, और यहाँ पे 1 अपन x का इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है, log मॉड्यूलस ऑफ x। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो बाद में फॉर्मूला कौन सा आएगा, f प्लस x अपन fx। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x अपन x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, 1 अपन x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज y इज इक्वल टू 1/2 f डैश x अपन fx दैट इज log x स्क्वायर माइनस 1, और जो 1 अपन x है उसका इंटीग्रेशन log x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी मैं इसको सिंपलीफाई और करने वाला हूं, अभी भी इसको सिंपलीफाई करने वाला हूं, कैसे? तो यहां पे जो 1/2 है, तो यहां पे एलसीएम लेता हूं तो 2 यहां चला जाएगा, या फिर इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां पे लिखता हूं, देखो अच्छी तरह से दिखेगा, चलो तो अब क्या होगा, ये जो 2 है वो कोएफिशिएंट में है, तो 2 कहां पे चला जाएगा, पावर में, तो यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, और ये जो 2 है वो पावर में चला गया तो हो जाएगा log x स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस c। अब देखो ये दोनों टर्म में कोएफिशिएंट सेम है 1/2, तो 1/2 को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 कॉमन, देन ब्रैकेट log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस c। अब देखो यहां पे, और मैं क्या यूज करूंगा, log की कोई प्रॉपर्टी, कौन सी, log m माइनस log n, then n in denominator that is log m upon n, then we get our general solution is 1/2, y is equal to 1/2 log क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस c, और इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट 1 which is our general solution। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं
विच इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो हमें अब क्या फाइंड करना है? हमें तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे? इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, कौन सी? y is equal to 0 when x is equal to 2। ओके, तो हम क्या करेंगे? तो यहां पे x की जगह पे मैं 2 रखने वाला हूं और y की जगह पे 0। नाउ आई यूज इनिशियल कंडीशन। सी हियर, इफ x is equal to 0 then value of if x is equal to 2 then value of y is 0। ओके, तो 1 implies जो रिजल्ट 1 है उसमें x की वैल्यू में क्या रखूंगा? 2 और y की वैल्यू 0। चलो, y is equal to 0 is equal to 1/2 log, यहां पे x की जगह पे मैं 2 रखने वाला हूं तो 2 स्क्वायर माइनस 1 इन डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर प्लस। ओके, तो 0 इज इक्वल टू 1/2, न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3 इन डिनोमिनेटर 4 प्लस c, देन वी गेट हियर c इज इक्वल टू -1/2 log 3/4। ओके, ये टर्म ऑपोजिट साइड पे चली जाएगी तो ये टर्म हो गई हमारी माइनस। ओके, मतलब बहुत ही इजी है ये। अब c की वैल्यू में क्या कहां पे रखनी है? तो रिजल्ट 1 में। ओके, तो देयरफॉर 1 implies y is equal to 1/2 log x square minus 1 upon x square, x square minus 1 upon x square plus c, that means minus 1/4 log 3/4। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज particular solution of given differential equation। ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अभी एक और सम हम करने वाले हैं, वो है 11 नंबर, और बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, कौन सा? 11 नंबर का। अब एक और सम करने वाले हैं इसी लेक्चर में। ओके, चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने वाला हूं सम नंबर 11। ओके, ऑफ एक्सरसाइज 9.4। 11 नंबर का सम है और उसमें भी क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूं। तो इक्वेशन है हमारा x³ प्लस x square plus x plus 1 into dy upon dx is equal to 2x square plus x। ओके, x³ plus x square plus x plus 1 into dy upon dx is equal to 2x square plus x। और हमारी कंडीशन कौन सी है? y is equal to 1 when x is equal to 0। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है और इसका यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन और बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। तो क्वेश्चन हमारा है x³ प्लस x square plus x plus 1 into dy by dx is equal to 2x square plus x। ओके,
तो यहाँ पे सेम वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड ही आएगी यहाँ पे। तो dy एज इट इज में रखता हूं, और ये जो ब्रैकेट है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, और dx चला जाएगा ऑपोजिट साइड। मतलब हमें कुछ ऐसा मिलेगा, dy इज इक्वल न्यूमरेटर में क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब दोनों साइड पे हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में कुछ ना कुछ काम करते हैं। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो dy, न्यूमरेटर में तो जो टर्म है वो तो वैसे की वैसी ही रहने वाली है 2x स्क्वायर प्लस x, और डिनोमिनेटर जो पहली दो टर्म है x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इन दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो x स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारे पास बच गया x प्लस 1, और ये दोनों टर्म उसमें से मैं 1 निकाल देता हूं, तो यहाँ पे होगा x प्लस 1 dx। यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस x इन डिनोमिनेटर फ्रॉम बोथ टर्म x प्लस 1 इज कॉमन, देन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सोचो बच्चों कौन सी मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे तो बहुत इजी है 1, तो उसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सी मेथड ABC वाली मेथड। कौन सी मेथड भाई ABC वाली, देखते हैं कैसे। तो इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 1। ओके, अब यहां से शुरुआत करने वाला हूं। नाउ अब इसको कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x इन डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, यहां पे जो x प्लस 1 है वो तो सिंपल फैक्टर है, तो इसके न्यूमरेटर में हम लिखने वाले हैं सिर्फ a, x अपन 1 a अपन, और यहाँ पे जो x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा जानते हो आप, bx प्लस c। ऐसी मेथड के काफी सारे सम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियस आपको मालूम है यहाँ पे हम एलसीएम लेने वाले हैं, और एलसीएम कौन सा रहेगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x, और a है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन रहेगा x स्क्वायर प्लस 1, और bx प्लस c उसके साथ रह जाएगा x प्लस 1। ओके, बहुत ही इजी है। तो इस साइड पे जो टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x वैसी की वैसी ही। अब ये दोनों ब्रैकेट और a को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा ax स्क्वायर a मल्टीप्लाई विथ 1, देन वी गेट a into 1a, bx plus c multiply with x plus 1, then bx into x, that is bx square, bx into 1, that is bx, c multiply with bracket, that is cx plus c into 1, that is c। अब x स्क्वायर के जितने भी कोएफिशिएंट है उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूं, बाद में x के कोएफिशिएंट और बाद में कांस्टेंट टर्म। ओके, चलो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x वो तो है ही, यहाँ पे देखो x स्क्वायर वाली सिर्फ दो टर्म है, तो इन दोनों में से a और b को साथ में ले लेता हूं, और x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a प्लस b x स्क्वायर, और bx प्लस cx,
तो इन दोनों में से x को कॉमन निकाल देता हूं तो प्लस b प्लस c इंटू एक्स और कांस्टेंट टर्म a प्लस c है यहां पे हमारे पास a प्लस c। अब देखो इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 2 और इसको रिजल्ट नंबर 3। कुल मिलाकर हमें यहां पे क्या करना है, a b और c इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हो इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पहले क्या करते थे, तो डिनोमिनेटर को 0 लेते थे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेते थे और बाद में डिनोमिनेटर को 0 एज्यूम करके हम x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करते थे। क्या करते थे, x की पॉसिबल वैल्यू। तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, ओके, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, देन फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड फ्रॉम सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर तो -1 हो ही नहीं सकता। तो ये सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू मिली x की और वो है -1। तो x इज इक्वल टू -1 को मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें रख देता हूं। देखो ना x is equal to -1 then 2 implies, then equation number 2 implies, देखो इक्वेशन नंबर 2 x की वैल्यू -1 रख दो और यहां पे तो -1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड वैल्यू ऑफ x इज सेम -1, 2 -1। तो यहां पे हमें एक साइड पे मिल गया 1। अब ऑपोजिट साइड पे रख दो तो -1 स्क्वायर दैट इज +1 + 1 2, तो 2 इंटू a, 2 इंटू a। अब मैं दूसरी टर्म है वहां पे x की वैल्यू -1 रखने वाला हूं। देखो यहां पे -1 + 0 दैट इज 0। तो हमारी सेकंड टर्म पूरी 0 हो गई। तो 1 इज इक्वल टू 2a, देन वी गेट वैल्यू ऑफ a इज 1/2। ओके, तो यहां पे a है उसकी वैल्यू मिल गई। अब हमें सिर्फ दो कांस्टेंट है b और c, इन दोनों की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कैसे? तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। तो पहले मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेता हूं। देखो यहां पे इस साइड पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं और इस साइड पे क्या है a + c, तो यहां पे नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखो यहां पे नाउ 3 implies 0 is equal to a plus c, that means c is equal to -a और a की वैल्यू तो हम जानते हैं 1/2, तो c है उसकी वैल्यू हमें मिल गई -1/2। अब सिर्फ एक कांस्टेंट जो कि b है उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। कैसे? तो अब x का कोएफिशिएंट है या फिर x स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक को कंपेयर कर दो। तो चलो मैं x का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं, b + c इज इक्वल टू दिस साइड कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 देन 1 इज इक्वल टू b + c। तो यहां पे मैं लिखता हूं एंड 1 इज इक्वल टू b + c, 1 इक्वल टू b और c हमें मिल गया -1/2, -1/2 टेक ऑपोजिट साइड, then we get b is equal to 1 plus 1/2, 1.5, 2 ones are 2 plus 1 that is 3/2। देखो यहाँ पे b की वैल्यू भी हमें अच्छी तरह से मिल गई, मतलब a, b और c तीनों कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। a is equal to 1/2, c -1/2 और b है तो उसकी वैल्यू 3/2।
तो ये जो फंक्शन है हमारा 2x² प्लस एक्स अपन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a अपन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अब यहाँ पे a b c की वैल्यू तो हमने फाइंड ऑलरेडी कर ली है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2 अपन x प्लस 1, ओके, देन bx प्लस c, दैट मींस 3/2x प्लस -1/2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये पूरी टर्म की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। नाउ वन इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहां पे a अपन x प्लस 1, a अपन x प्लस 1, a मींस 1/2 अपन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, that is 3/2x plus c minus 1/2 upon x square plus 1 dx, ओके, x square plus 1 dx। तो इस साइड पे तो वैसा का वैसा ही इंटीग्रेशन dy इज इक्वल, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, तो 1/2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यहां पे b में स्प्लिट करने वाला हूं, देखो प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 3/2x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहां पे इंटीग्रेशन 1/2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बहुत ही सिंपल हो चुका है ये सम, ओके। जब इंटीग्रेशन dy एज इट इज इंटीग्रेशन dy, यहाँ पे 1/2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके। यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 है, याद रखो सिर्फ x प्लस 1 है, और यहां पे क्या करने वाला है, देखो 3/2 बाहर जो कि कांस्टेंट है, और यहां पे इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहां पे -1/2 बाहर इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सोचते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे हो, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y। यहाँ पे देखो 1 अपन x प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है, log x प्लस 1। और यहाँ पे क्या करेंगे 3/2 x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव होगा 2x, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो जो मिडल में जो टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाद में f' अपन fx, तो log वाली टर्म, log वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और यहां पे -1/2 इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x, तो उसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन भी सिंपल है, तो यहां पे इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस 1, यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3/4 इंटीग्रेशन 2x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx -1/2 इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस। अब चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहां पे तो हो जाएगा सिंपल y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 f डैश x अपन fx, f डैश x अपन fx, तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे -1/2
tan इनवर्स x प्लस। अभी भी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ओके, इसको अभी और सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो क्या मिलेगा। बहुत ही इजी सम है, सिंप्लीफाई करना इतना टफ नहीं है, ओके। देख लेते हैं कैसे काम करने वाले हैं। y इज इक्वल तो यहां पे जो 1/2 है तो यहां पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करने वाला हूं, तो यहां पे 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 1/4 इंटू 2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट दो टर्म है -1/2 tan इनवर्स x प्लस। अब देखो पहली जो दो टर्म है उसमें से 1/4 को मैं कॉमन निकाल देता हूं तो हो जाएगा 1/4 इंटू ब्रैकेट 2 टाइम्स log x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ओके। चलो अब यहां पे log है और उसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको मैं पावर में ले जाता हूं। y इज इक्वल टू 1/4 इंटू log x प्लस 1 होल स्क्वायर। सेम उसी तरह से यहां पे कोएफिशिएंट 3 है तो उसको भी पावर में, तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ओके, तो होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस। अब देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ log m इंटू n हम लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ओके, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस, ओके। बहुत ही इजी हो गया। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, तो इसको बोल देता हूं मैं रिजल्ट नंबर विच इज आवर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। पुट x is equal to 0 and y is equal to 1 in equation number 4, ओके। जो 4 नंबर है उसमें मैं रखने वाला हूं, तो 4 implies y की वैल्यू हमारे पास है 1/4 log। अब x की जगह पे 0 रखा तो यहां पे 0 प्लस 1 दैट इज 1, 0 प्लस 1 तो यहां पे हो जाएगा log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस log 1 जानते हैं 0, tan इनवर्स 0 इज आल्सो 0, देन 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमें मिल गई 1, तो वो मैं रखने वाला हूं इक्वेशन नंबर 4 में। तो देयरफॉर 4 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/4 log ब्रैकेट x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c दैट इज 1 which is our particular solution of given differential equation।
ऐसे ही दो सम मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। 9.4 सम नंबर 13 और 14 बिल्कुल ऐसे ही सम है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है बाद में वैल्यू रख के x और y की पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। ओके, कुल मिलाकर बहुत इजी है। जनरल सॉल्यूशन के काफी सारे सम हम कर चुके हैं, तो 13 14 इजी रहेगा। ओके, तो ये दोनों सम होमवर्क में, और ये सम खास बिल्कुल इंटीग्रल चैप्टर का हो ऐसा ही लगता है, लेकिन है तो इजी। ओके, तो कंप्लीट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई 13 14 में तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं।